श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के ओसा में होने वाली शिव पुराण कथा जो तेज बारिश के चलते ऑनलाइन सीहोर कोरेश्वर धाम में हुई, आज 5 जून 7वें और अंतिम दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। जो कि वहाँ ऑफलाइन जो है वो सुबह हुई थी 8 से 11 और ऑनलाइन 2 बजे से हुई थी और अंतिम दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। और आज के इस वीडियो में गुरुजी ने जो जानकारियाँ दी हैं वो इस प्रकार हैं। श्यामली वाली का नाम लेकर किया जाने वाला बिल्कुल नए उपाय की जानकारी आज गुरुजी ने दी। इसके साथ ही गुरुजी ने पति पत्नी का तलाक रोकने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाने वाले नए उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने जून और जुलाई में होने वाली सभी शिव पुराण कथाओं की लिस्ट बता दी है और आने वाली 3 बड़ी तिथियां कौन कौन सी हैं वह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। अगर आपने किन्हीं कारण के आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व तो आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, ये कथा को ऑनलाइन रखा गया ताकि आप अपने घर पर ही बैठकर इस कथा का आनंद ले सकें, पर अंतिम दिन की कथा में आप लोगों ने लाखों की संख्या में आकर आपने इस कथा को ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ कथा शुरू होने के एक दिन पहले तक यह नहीं पता था कि ये कथा कहाँ होगी, इसलिए ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं की गई। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी और विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है फिर कहेंगे, आप शंकर भगवान को सिर्फ एक चावल का दाना देना चाहते हैं तो दो, बस वह पूर्ण होना चाहिए। अगर सिर्फ एक बेलपत्र देना चाहते हैं तो दीजिए, सिर्फ पूर्ण होनी चाहिए। एक मूंग का दाना चढ़ाओ, वह भी पूर्ण होना चाहिए। एक काली मिर्च चढ़ाओ, वह भी पूर्ण होना चाहिए। पर अगर आपके पास कुछ भी नहीं चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल भी चढ़ाने के लिए नहीं है, तो अपना मन जो है वह जो आप भोलेनाथ को अर्पित करेंगे वह भी पूर्ण रूप से अर्पित करना, उसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विश्वास श्रद्धा का दिखावा नहीं होना चाहिए। उसी तरह बुद्धि, संपत्ति और पत्नी, इन तीनों का भी कभी दिखावा नहीं किया जाता है। आप कितने श्रेष्ठ हैं, कितने विद्वान हैं, ऐसा आपको बोलकर या फिर अपनी बुद्धि का परिचय देकर कहीं पर भी ये साबित करने की आवश्यकता नहीं है। संपत्ति लाखों में है, करोड़ों में है, उसे भी आपको किसी दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और अपनी पत्नी कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसका भी दिखावा नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शुक्ल पक्ष के द्वितीया का जो चांद होता है वह चांद जिसे भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष धारण किया है। तो महाराज जी ये बता रहे थे कि वो जो चांद था, तो जैसे चांद जब है वो जब पूरा निकलता है तब महाराज जी ने उसको नहीं धारण किया, उसके बाद आधा निकलता है तब भी महाराज ने उसको नहीं धारण किया। उसके बाद जब वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी कि द्विज जो कहते हैं, जिसमें बिल्कुल हल्की सी लाइन बनी रहती है, उस समय वो चांद बिल्कुल मतलब असहाय कमज़ोर हो जाता है, तब उसने भोले बाबा को याद किया, तब भोले बाबा ने उसको धारण किया। क्योंकि जब पार्वती माता ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जब ये पूर्ण था तब इसके अंदर बहुत अहम था, आधा था तब भी इसके अंदर बहुत अहम था, अहंकार था, लेकिन जब ये बिल्कुल हल्का सा रह गया तब इसका जो अहंकार था वो टूट गया, तब हमने इसे अपने मस्तक पर धारण किया है। तो महाराज जी ये कहते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी किसी चीज़ का दिखावा नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। बालाजी हरियाणा से पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी की शादी के 8 साल हो गए थे पर उसके घर में संतान सुख नहीं था। सबने ये कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसे होश थाम गई, कामना करके आ गई, बोल दिया कि अब मीठा नहीं खाऊंगी, जब तू खिलाएगा तभी खाऊंगी। और बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर।
नीना जी सुजालपुर से पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा 2013 में शादी हुई, 12 साल निकल गए, संतान सुख नहीं हुआ। किसी के कहने पर सफ़ेद आंकड़े के जड़ का प्रयोग किया। रुद्राक्ष महोत्सव में आकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कंकर शंकर का पूजन अर्चन किया। भोजनशाला में मदद भी की, कथा का श्रवण किया। बाबा की कृपा से 12 सालों बाद संतान सुख हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे कन्यादान किया जाता है तो बाप अपनी बेटी का हाथ आगे बढ़ाता है और वर के हाथ में पकड़ा देता है और कन्यादान हो जाता है। उसी तरह जब आप एक लोटा जल लेकर अपने घर से भोलेनाथ के मंदिर के लिए निकलते हैं और अपना हाथ आगे करके वह जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वह हाथ भी भोलेनाथ पकड़ लेते हैं। आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। दौतली ने तुर्का जी से कहा, शिव की कृपा के 4 क्रम कौन से हैं? तो तुमका जी ने बताया, स्मरण, दृष्टि, शब्द और स्पर्श। इन 4 प्रकार से भोलेनाथ कृपा कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, इंसान को आधी से ज़्यादा बीमारियां टेंशन के कारण हो रही हैं, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहना है। आपको तो टेंशन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो बच्चा बचपन में अपने माता पिता की बहुत गालियां खाता है, जूते खाता है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि कुछ नहीं किया जा सकता, असली में वही नाम कमाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप उदाहरण के लिए कहीं और क्यों जाएं, जब अब हमारा ही उदाहरण ले लीजिए। हमारे बारे में ऐसा कहा जाता था, हमारे साथ ही ऐसा हुआ। हमारे जो माता पिता थे वह हमेशा कहते थे, बड़ा बेटा जो है वह खूब पढ़ाई करेगा और खूब नाम कमाएगा। बहनों के बारे में भी ऐसा ही कहा गया, छोटा भाई बहुत नाम कमाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा कहा गया। और हमारे बारे में ये कहा जाता था, ये तो ढोर है, ये तो गाय भैंस ही चराएगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा, तेरी कृपा का क्या कहना, भरोसा कब किस पर हो जाए, थोड़ी सी हम पर कर दो बढ़ते। ऐसा गाना गाया उन्होंने पूरा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, खुद के मन को खुद के दिल का दर्पण जैसा बनाइए, ऐसा नहीं कि मोबाइल जैसा बना रहे हैं जिसमें फ़ोटो खींचकर अंदर रख लिया जाता है। ऐसा आपके मन नहीं होना चाहिए। कोई भी बात होती है उसे आपको तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, आईने के जैसा। पर आज के समय में बहुएं और सास शादी के बाद तुरंत कई ऐसी बातें होती हैं जिसे पूरी ज़िंदगी भर याद करके रखनी है। शादी होकर आए पहले ही दिन बहू कहती, तुम्हारी मम्मी ने मेरे बारे में ऐसा बोला, तुम्हारी बहन ने मेरे बारे में ऐसा बोला, वह मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। यह बात मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। और सास भी ऐसा बोलती हैं कि बहू ने ही आते से ऐसा किया वैसा किया, जो मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। इसके बाद आगे कभी लड़ाइयाँ होती हैं तो गुरुजी ने कहा, वह कैमरे की सभी यादें एक एक करके टेलीकास्ट होती हैं। जो बात हो गई उसे याद मत रखो, आपको आज तभी भूल जाओ, उसी में श्रेष्ठता है। बार बार याद करने से वह आपके जीवन में कष्ट ही पैदा करती है। इसलिए बार बार पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समय भी अलग था और अभी का समय भी अलग है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर किसी का पति भोला है और उसकी पत्नी कभी भी भोली नहीं हो सकती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नया उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, शंकर भगवान की बेटी का नाम दौतली है। शंकर भगवान की 5 बेटियों में से एक बेटी का नाम दौतली है और वह नया उपाय भी आपको दौतली का नाम लेते हुए ही करना है। अगर ऐसा कोई जोड़ा, लड़का या लड़की, जिनका तलाक होने वाला है या बात तलाक तक पहुंच गई है या फिर ऐसा लग रहा है कि तलाक की संभावना है, कोर्ट तक बात पहुंची है या फिर पहुंचने वाली है, तो लड़का या लड़की में से कोई एक ऐसा विचार कर लिया है कि हमारा जीवन साथी तो यही रहेगा और हमें इसी के साथ रहना है, हमें तलाक नहीं चाहिए, तो दोनों में से कोई एक भी यह उपाय कर सकता है आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए, कोर्ट केस को ख़त्म करने के लिए। एक सरल उपाय किया जाता है। यह उपाय पति पत्नी में से कोई भी एक आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए अवश्य करे। आपको बस इतना करना है, 2 कनेर के पुष्प, 2 बेलपत्र और 2 दूर्वा। काफ़ी सरल और आसान उपाय है।
2 कनेर के पुष्प, 2 बेलपत्र और 2 दुर्वा लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। इसके साथ ही साथ आपको 1 कलश जल भी भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जाना है। हाथ में सभी चीज़ों को रख लेना है, 1 लोटा जल भी रख लेना है, 1 कलश जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद सभी चीज़ों को 2-2 की संख्या में है, सभी चीज़ों को एक साथ शंकर भगवान की बेटी दोतली का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। क्या क्या? 2 बेलपत्र, 2 कनेर के फूल, 2 दुर्वा, बस इतना ही करना है। सभी चीज़ों को आपको एक विशेष दिन प्रदोष के दिन अर्पित करना है। प्रदोष अब की बार रविवार को है। रविवार को आप ये उपाय कर सकते हैं जिसे ये समस्या है। प्रदोष के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको ये विशेष उपाय करना है। तलाक नहीं हो सकता, यह निश्चितता है। यह विशेष उपाय आप इस आने वाले प्रदोष में अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी कथाओं की जानकारी देते हुए जून और जुलाई 2025 की शिव पुराण कथाओं की जानकारी दे दी है। यह कथा आज पूर्ण हो गई है। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अगली कथा 8 जून से 18 जून 2025 तक चाकरवाड़ी, 8 जून से 14 जून तक 2025 तक चाकरवाड़ी पीठ महाराष्ट्र में होगी। इस कथा का नाम शिवगढ़ शिव महापुराण कथा होगा। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 19 जून से 23 जून 2025 तक निकुंभ जिला दुर्ग में शिव पुराण कथा होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 26 जून से 2 जुलाई 2025 तक बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 5 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा होगी सीहोर में। इसके बाद 25 जुलाई से 31 जुलाई तक भिलाई में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 6 अगस्त को सीहोर में कावड़ यात्रा होगी। बढ़ते हैं अंतिम जानकारी को। आने वाली 3 बड़ी तिथियां इस प्रकार हैं। कल 6 जून 2025 शुक्रवार ज्येष्ठ एकादशी की तिथि है, निर्जला एकादशी है, समर्थ और गायत्री जयंती भी है। अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो वह आपको 6 जून को रखना है। 7 जून को सुबह 6:46 में लगभग तिथि पूर्ण हो जाएगी, तो व्रत रखना है तो 6 जून को ही सही रहेगा। वैष्णव संप्रदाय और साधु सन्यासी 7 जून को रख सकते हैं। 8 जून 2025 को रविवार का दिन है, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी और दिन के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। ऐसे में रवि प्रदोष का भी योग बन रहा है। 10 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी है। इसके साथ ही साथ शाम के समय बाद पूर्णिमा की तिथि लगेगी। ऐसे में सत्यनारायण व्रत भी आपको 10 जून को रखना है और व्रत पूर्णिमा भी 10 जून की ही रहने वाली है। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, बताइए और आपको किस व्रत पूजा की जानकारी चाहिए। और आज हम आपको ये बताते हैं, जैसे बहुत लोग अपने घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं, तो हम देखते हैं ना मंदिर जाते तो सुनते रहते हैं, जो हमारी बहनें होती हैं कि वो बहुत परेशान रहती हैं कि कैसा शिवलिंग लाए, कौन सा शिवलिंग लाए। कोई कहीं मंदिर गया ऐसे प्लास्टिक का उठा। एक बहन अभी उस दिन हम मंदिर गए तो बता रही थी हम शिवलिंग लाए, हमारा शिवलिंग चूहा खा गया। आखिरकार ऐसी कौन सी धातु का शिवलिंग लाए जो चूहा खा गया। तो महाराज जी ने ये सब आगे बताया है कि कौन सा शिवलिंग हमें घर में रखना चाहिए, जिसका कि हम जैसे कि शिवलिंग ऐसा होता है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ खाया नहीं जाता कुछ। बेलपत्र वो तो अर्पण के वैसे जैसे प्रसाद वगैरह, जैसे हम लोग पशुपतिनाथ व्रत भी रहते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि जो 3 कटोरी प्रसाद ले जाएं वो भोले बाबा नहीं चढ़ाना, ना उनको छुआना, नीचे ही रखना है, क्योंकि 2 तो वहाँ छोड़ के आना, 1 तो लेके आनी है, वह उसे हमें खाना है। तो भोले बाबा चढ़ा हुआ प्रसाद खाया नहीं जाता है। तो इसलिए महाराज जी ये बताते हैं कि जो नर्मदेश्वर महादेव होते हैं उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाया जा सकता है। तो घर में हमको नर्मदेश्वर महादेव रखने चाहिए। अच्छा, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि घर में शिवलिंग है तो नंदी भी रखें या घर में शिवलिंग है तो सांप भी रखें। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हम आपको आगे की अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए और हम आपको आगे की उसमें बताएंगे। अच्छा, एक बात और हम बताना चाहते हैं, जैसे आज की कथा में जो महाराज जी बता रहे थे कि हम अपनी बात जैसे आप पूजन भजन करते हैं तो किसी को मत बताइए। अगर कोई
कह भी आज की कथा में ये महाराज जी ने बताया कि अगर आप पूजन भजन कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप किसको भजते तो कह दो, महाराज जी कह रहे थे कह दो कि जिसको राम भजते हैं, जिसको कृष्ण भजते हैं, जिसको माता रानी भजती, उनको ही हम भजते। फिर कोई आपसे पूछे किसको भजते तो यही कह दीजिए, किसी को मत बताइए। अगर आप बताएंगे तो लोग आपके सामने फिर भोले बाबा की बुराइयाँ करेंगे, तो वो गलत है। और वैसे भी आप पूजा पाठ अगर करते हैं तो किसी को मत बताइए, प्रचार नहीं कीजिए, ये शुभ नहीं होता है। एक दिन हम एक यूट्यूब चैनल पता नहीं कौन सा था देख रहे थे, तो उसमें एक बहन ने हमारी लिखा था कि हम पशुपतिनाथ व्रत रहे और व्रत की पूजा करने गए, तो हम जब आ रहे थे तब एक बेटी छोटी सी कन्या थी, वो हमको आवाज़ दे रही थी। तो वो तो सही है, कन्या आवाज़ दे रही थी, हो सकता है माता रानी हो, भोले बाबा हो, लेकिन आपने इसको यूट्यूब पे भी डाल। तो महाराज जी ये कह रहे थे कि जैसे आप मंदिर में हैं तो आपको लगता है कि आपके पीछे से कोई निकल गया, या आप चल रहे हैं आपको लग रहा है पीछे से कोई आ रहा, तो ये किसी को बताइए नहीं, ये गुप्त रखिए, क्योंकि ये भोले बाबा आपके साथ आ रहे हैं, आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो ये सब बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए। जैसे उस वीडियो में हमारी बहन ने कमेंट करके डाल दिया, सबने पढ़ा, तो महाराज जी आज ये मना कर रहे थे। तो आगे से आप ये याद रखें कि अगर आप कहीं मंदिर अंदिर जाते हैं, आपको ऐसा कुछ होता है तो किसी को बताइए नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।